यो गाइस, माय नेम इज मोहिद्दीन खान और आप मुझे देख रहे हैं कैस केमिस्ट्री चैनल पे। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रिलेटेड है रिएक्शन इन सॉल्यूशन से। किस चीज़ से रिलेटेड है? रिएक्शन इन सॉल्यूशन से। तो हमने कुछ बातें पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स के अंदर। हमने देखा था कि लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा है। आज हमारा टॉपिक है रिएक्शन इन सॉल्यूशन, यानी हम बात करने वाले हैं कि सॉल्यूशन के बारे में। किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? सॉल्यूशन। मतलब कि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जो सॉल्यूशन के अंदर होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो बेसिकली सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? मैंने कहा कि जो मतलब दो पार्टिकल्स या दो ऑब्जेक्ट्स मान लो वो आपस में मिलते हैं, मतलब बहुत छोटे जो ऑब्जेक्ट्स है आपस में मिलते हैं। मान लो इतने छोटे, इतने स्मॉलर 1 नैनोमीटर से भी कम जो आपस में मिलते हैं और होमोजेनस सॉल्यूशन बनाते हैं, उनको हम कहते हैं सॉल्यूशन। एक बार वापस बोलता हूँ, मैंने क्या बोला कि इतने छोटे पार्टिकल्स जो 1 नैनोमीटर से भी छोटे हो आपस में मिल करके होमोजेनस सॉल्यूशन बनाते हो, उसे अपन क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, जो होमोजेनस सॉल्यूशन और आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए ऐसे पार्टिकल्स लेने अपन को। तो देख लेते हैं क्या होता है। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ 2 और मोर कंपाउंड्स इन विच द पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है? शुगर एंड वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, शुगर और वाटर। और आप उनको ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। सॉल्यूशन जो होता है हमारे दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। अब ये सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो जो कि ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर ही देख लेते हैं अपन, इस एग्जांपल के अंदर ही क्लियर कर लेते हैं। ये जो एग्जांपल है शुगर एंड वाटर का, यहाँ पे शुगर जो है कम अमाउंट के अंदर है, तो डेट्स वाई ये सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्ट और वाटर भी ले सकते हैं, जहाँ पे सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी कहानी है। ठीक है, और इन दोनों के मिलने से जो हमारे पास में बनता है उसको कहते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन का हमको क्या पता करना है? कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? जैसे कि मैं वाटर के अंदर बहुत सारी शुगर डालता जाऊँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर उसमें डाली नहीं जाएगी, वो सॉल्यूशन जो होगा बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। सामान्य भाषा के अंदर बोले तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं उसमें 2 चम्मच चीनी डालूंगा तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब कैसा रहेगा? डाइल्यूटेड रहेगा। हिंदी में बोले तो अपन बहुत ज़्यादा पतला रहेगा एक तरीके से। ठीक है, तो उसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में 4 तरीके होते हैं। अब वो 4 तरीके क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में तरीका है मास परसेंट। ठीक है, मास परसेंट के बारे में पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन होता है, एक मोलैरिटी होती है और एक मोलैलिटी होती है। ठीक है, हमारे पास में किसी भी मतलब कि कंपाउंड के अंदर, मिक्सचर के अंदर परसेंटेज या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में 4 तरीके होते हैं। एक होता है मास परसेंट, एक होता है मोलैरिटी, एक मोलैलिटी और एक होता है मोल फ्रैक्शन। तो देख लेते हैं एक एक करके। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मास परसेंटेज के बारे में, या मास परसेंट के बारे में, या वेट परसेंट के बारे में, या डब्ल्यू परसेंटेज, W/W परसेंटेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है मास परसेंट? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मास परसेंट होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मास परसेंट इज द वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड या फिर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर। यानी कि किसी भी मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट है उनका मास परसेंटेज निकालने के लिए, या फिर किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का मास परसेंट निकालने के लिए, या फिर किसका परसेंट? मास परसेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक वे है, एक तरीका है। ठीक है, एक वे है, एक तरीका है। क्या है? मास परसेंट। तो हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर। अगर हमारे पास में सॉल्यूशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब छोटे में से बड़े को डिवाइड करना है, ऐसा करना है। यानी कि यहाँ पे हमारे कंपोनेंट है, अगर हमारे पास में यहाँ पे कंपाउंड की बात होता तो यहाँ पे कंपोनेंट की जगह एलिमेंट आ जाता और नीचे मिक्सचर की जगह कंपाउंड आ जाता। अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे होते तो यहाँ पे सॉल्यूट आ जाता और नीचे क्या आ जाता? सॉल्यूशन आ जाता। एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं कि किस तरीके से मास परसेंट को हम निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड बी सीवियरली कॉन्टामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, याद रखना है। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। अब ये कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे कैंसर होता हो, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाज 15 ppm। अब ये ppm क्या होता है? ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। अब ये मिलियन का मतलब होता है 10 raised to the power 6, ठीक है, और पार्ट्स करने यानी कि 1/10 to the power 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेस दिस द परसेंटेज बाय मास, यानी कि इसका मास परसेंट अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ 15 ppm क्लोरोफॉर्म इन वाटर, यानी कि अपन को बेसिकली क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, यानी कॉन्सेंट्रेशन किसका, क्लोरोफॉर्म का वाटर में कॉन्सेंट्रेशन बताना है। तो हमारे पास में मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास में मास मतलब क्या करना है अपन को, पार्ट पर मिलियन में, तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 10 raised to the power 6 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा हमारे पास में। किस तरीके से हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 10 raised to the power 6 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास में 1.5 मल्टीप्लाई 10 to the power -3% निकल करके आएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी था मास परसेंटेज। वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।